बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेडनेसडे जो हमारा क्विज़ हुआ है उसका सॉल्व क्विज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये तकरीबन 30 मिनट्स का था और 5 मार्क्स हैं जो कि सीपी में ऐड हम कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ आ चार्ट ऑफ ज़कात। तो देखें, ज़कात से रिलेटेड आपने चार्ट बनाना था, हेडिंग देनी थी ऊपर ज़कात, और फिर ज़कात की जो भी स्लाइड्स लेक्चर्स आपने पढ़े हैं सारे, तो वो सब आपने इसके अंदर मेंशन करना था। जैसे देखें, ये जो मैं अब तक आपको पढ़ा चुका हूँ उसके मुताबिक इस्लाम, और वहाँ से हमने 2 हेडिंग्स नीचे दी हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 7 आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, उसके मुताबिक आप देख सकते हैं आगे तक आपने अभी तक जो जो कुछ पढ़ा है तो वो आपको ख़ुद पता भी है। जो चीज़ें हैं कुछ रहती हैं, बाकी हैं, तो वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। तो जैसे ये है, तो अब 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में आपने देखा ज़कात है, उसका फिर निसाब है, उसको आपने तफसील से बताना था। इसी तफसील का मतलब ये है कि जो भी पॉइंट्स उसके बनते हैं ना कंप्लीट, वो आपने पॉइंट्स इस चार्ट की शक्ल में ऐसे बनाने हैं। 52.5 तोला सिल्वर है, 7.5 तोला गोल्ड है, कैश इक्वल टू सिल्वर अमाउंट है, और फिर चैरिटी ऑफ ज़कात और वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ ज़कात, ये सारा कुछ आपने ज़कात के चार्ट के अंदर बताना था। 1 नंबर का है तो ज़ाहिर पॉइंट सिर्फ बताने थे, ज़्यादा लेंदी या लॉन्ग आपने आंसर नहीं देना। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो कैलकुलेशन ऑफ ज़कात है। तो इसमें गोल्ड रेट आपको दिया गया है, ये ज़ाहिर पर तोला है। जब भी अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ जनरली लिखा हुआ है गोल्ड रेट, सिल्वर रेट, इसका मतलब है कि वो पर तोले का रेट है। तो गोल्ड पर ग्राम आपको दे भी दिया गया था कि आप ये फ़र्ज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्वर पर तोला आपको बता दिया गया, तो इसको डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे तो आपके पास पर ग्राम का रेट आ जाएगा। 1 तोला में 12 ग्राम होते हैं। तो कैश रेशो जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया कि आपने यही सपोज़ करना है, ठीक है, तो ताकि आसानी आपको हो जाए। तो सपोज़ ये कर लेंगे कैश रेशो मिनिमम 1,05,000 है। तो अब जो भी आपको आगे कैलकुलेशन दी जाएगी उसमें अगर आपकी अमाउंट इस रकम को पहुँच गई जो कि मिनिमम कैश रेशो है, तो ज़कात इस एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर नहीं पहुँचती तो ज़कात इस नॉट एप्लीकेबल। तो अब आगे जो 5 आपसे पॉइंट्स पूछे गए हैं कैलकुलेशन वाइज ज़कात के, इनमें आपने 3 चीज़ें बतानी है। पहली बात ये कि आपने कैलकुलेशन करनी है जिस तरीके से देखें 7.6 तोला बताया गया, तो आपको तोले की रेट ऊपर दे दिया गया तोला का 1,25,000। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 7.6 से तो 95 लाख ही आ जाएंगे, 9,50,000। ठीक है दोस्तों, प्लस 1 ग्राम सिल्वर की हमने प्राइस ले ली, तो डिवाइड करा, यानी कि आपको पर तोला दिया गया है तो 2000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 166.66 आ जाएगी। जब इन दोनों का आपने प्लस किया तो ये रकम आपके पास आ गई। फिर आपने बता दिया कि जी ज़कात इस एप्लीकेबल, क्योंकि ये रकम, ये जो अमाउंट है ये 1,05,000 से अबव है, इसलिए हमने कहा ज़कात इस एप्लीकेबल। तो एक कैलकुलेशन आपने बतानी है इन तमाम पॉइंट्स में। दूसरा आपने ज़कात इस एप्लीकेबल, ज़कात इस नॉट एप्लीकेबल, ये बात बतानी है। और थर्ड पॉइंट है 2.5% आपने इसका निकालना है, यानी कि जो आपके पास अमाउंट आए उसका जब हमने 2.5% निकाला तो वो 23,916 रुपये हो गए, 916। सेकंड पॉइंट 60 तोला सिल्वर हमने निकाल लिया तो वो हो गया 12 लाख, जो कि ज़ाहिर 1,05,000 से अबव है, तो हमने कहा ज़कात इस एप्लीकेबल सेकंड में। और 2.5 निकाला तो 3,000 निकला है, जो कि ज़कात अदा करनी है इसमें। थर्ड पॉइंट 13 लाख कैश है, तो ज़कात लाजमी सी बात है कि एप्लीकेबल है, क्योंकि ये 1,05,000 से ऊपर है। तो कैशेबल जो चीज़ें हैं, सोना, चांदी और रुपया, तो अगर सोना और चांदी आपके पास सिर्फ अकेला है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंप्लीट होना चाहिए। अगर उससे थोड़ा भी कम होगा तो ज़कात नहीं आएगी। लेकिन कैश में जो सिल्वर का अमाउंट है मिनिमम
वो होना ज़रूरी है। और हमने आपको वो मिनिमम कैश रेशो अमाउंट यहाँ सपोज करके बता दिया खुद से। अब देखें 4th पॉइंट में है गोल्ड 7.5 4 तोला 7.4 तोला, इसको हम मल्टीप्लाई 1,25,000 करेंगे तो 9,25,000 आ गया। 9,25,000 आ गया। ज़कात इस एप्लीकेबल हो गई। 2.5 निकाला तो 23,125 निकला। इसी तरह ओनली सिल्वर 9 तोला है तो हमने इसको इक्वल किया, 18,000 आ गया। तो ज़ाहिर है ये 1,25,000 से मिनिमम कम है, तो हम कहेंगे ज़कात इज़ नॉट एप्लीकेबल। एंड 2.5% जब हमने निकाला तो वो 450 रुपये निकले। तो बहरहाल ये आपके 2 नंबर का है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे वज़ू के फ़राइज़ और नमाज के फ़राइज़ पूछे गए। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, नमाज के 13 फ़राइज़ हैं। वज़ू के 4 जो हैं उनमें टू वॉश द फेस वंस, सेकेंड टू वॉश द हैंड्स अप द एल्बोस, यानी कि आपने अपने चेहरे को एक मरतबा धोना है, फ़र्ज़ में एक दफ़ा धोया जाता है। अपनी कोहनियों समेत हाथों को दोनों को एक एक दफ़ा धोना है। 3rd नंबर पे आपने अपने जो है चेहरे का सर का जो है वो मसा करना है। और लास्ट में आपने अपने पैरों को जो आपके टखने समेत हैं आपने एक एक मरतबा धोना है। ये 4 फ़र्ज़ हैं। नमाज के 13 फ़राइज़ में से 7 नमाज के बाहर के हैं शुरू के और 6 अंदर के हैं। पाकीज़गी होना, तहारत आपकी पूरी जिस्म की, फिर आपके कपड़ों का पाक होना, 3 नंबर पे सतर का ढका होना, 4थे नंबर पे पाकीज़गी होना, जो जगह नमाज की है वो पाकीज़ा होना, 5वें नंबर पे किबला रुख होना, 6ठे नंबर पे नमाज का नियत का होना, नमाज के वक्त का होना ज़ाहिर है। और 7वें नंबर पे 6ठे नंबर पे नमाज की नियत का होना, 7वें नंबर पे नमाज के लिए जो है वो उस वक्त का होना, नमाज का वक्त का होना। 6 जो अंदर के हैं उसमें तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर का कहना, क़याम यानी कि जिस आप खड़े होने की हालत में खड़े होते हैं नमाज की हालत में, किरात का करना, रुकू एक करना, 2 सजदे करना, और लास्ट में जो है वो क़ादा अखीरा में अत्तहियात की मिक़दार जो है आखिरी क़ादे के अंदर बैठना। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल था, इन हाउ मेनी डेज़ हज इज़ परफॉर्म। तो इसमें कुछ बच्चे ज़रा परेशान हुए, मैं वजाहत कर दूं, मेंशन कर दूं कि देखें यहाँ पर आपसे सिंपल ये पूछा गया है कि हज कितने दिनों का होता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि देखें 8 ज़िलहज्जा से 13 तक तो 5 दिन बनते हैं, ठीक है। 5 दिन का 5 डेज़ ऑफ हज हमें यहाँ लिखना था, बस ये इसका आंसर था। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसका आपने सही आंसर दिया तो आपको 1 नंबर कंप्लीट मिल गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।